ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया भारत के उत्थान और पतन की कहानी कि किस तरह से भारत, जो सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, आज वो भारत बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया है। और इसका क्या कारण रहा, बाबा ने हम बच्चों को वो समझाया है कि बच्चे, जन्म लेते लेते तुम बच्चे देह अभिमान में आते गए, अपने स्वधर्म को भूल गए कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। और इसको भूलने के कारण बच्चों से कई सारी भूलें होती गईं। और सबसे बड़ी भूल बाबा हम बच्चों को बताते कि जो सर्वशक्तिवान बाप है, ऊंचते ऊंच बाप है, उस पिता परमात्मा की भी मनुष्यों ने ग्लानि की। क्या ग्लानि की कि उस हाईएस्ट अथॉरिटी को कणकर पत्थर ठिक्कर में, कुत्ते बिल्ली में कहकर कितनी उनकी ग्लानि की। कोई भी जो ऊंचे ते ऊंचा होता है, क्या कभी हम उसके लिए कहते हैं कि वो कण पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में रहता है? तो ये तो उस हाईएस्ट अथॉरिटी की ग्लानि करना हुआ ना। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सारा राज बताया कि बच्चे कैसे तुम गिरते गए और क्यों कलयुग में पहुंच गए। फिर बाबा हम बच्चों को सीढ़ी के चित्र के बारे में भी बताते हैं कि जो 84 जन्म हम बच्चों ने लिए हैं, तो वो 84 जन्म कैसे कैसे लेते और हम कलयुग के अंत में आकर पहुंच गए। सतयुग त्रेता, बाबा कहते वो समय है जब हम ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। माना उस समय बाबा कहते तुम बच्चों की ज्ञान की डांस चलती हैं। और द्वापर कलयुग में बाबा कहते तुम बच्चे जन्म लेते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हो। तो बाबा कहते हैं उस समय पर भक्ति की डांस चलती है। और इस समय संगम युग पर बाबा ने बताया कि बच्चे वैराग्य का समय है कि माना पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से, पुरानी आदतों से, इस देह और देह की दुनिया से कंप्लीट जब बच्चों का वैराग्य होता है, तभी बच्चे सच्ची तपस्या कर सकते हैं। तो आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। बाबा ने कहा ना बच्चे, जब द्वापर कलयुग होता है तो तुम बच्चों को ज्ञान नहीं रहता, उस समय समझ नहीं रहती है ना। तो बाबा ने कहा जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में फिर भक्ति नहीं होती है। तो आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है, कब? द्वापर और कलयुग में। और फिर आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो ना। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग में तो रावण की प्रारब्ध चलती है, माना बच्चों को विकारों के वश होकर के कई सारे बच्चों को विकार प्रवेश कर लेते हैं, तो भूलें करने लग जाते हैं बच्चे। और बाबा ने कहा फिर आधा कल्प तुम बच्चे अपना फल भोगते हो, प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समझाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, मनुष्य कितने अलग अलग प्रकार से भक्ति करते हैं, कितने अलग अलग तरीके के उपाय अपनाते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो भूल जाते हैं कि वो पिता परमात्मा हम बच्चों के दिल की याद स्वीकार करते हैं। बाह्य क्रियाकलाप हम चाहे कितने भी कर लें, कितनी भी आरती करें, पूजा पाठ करें, तीर्थ करें, लेकिन जब तक हम मन से उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे
तब तक हमें प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे भक्ति मार्ग में तो बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस तो उतरती कला में ले जाती है। बाबा कहते भक्ति करते करते तो क्या हुआ, और ही उतरते गए, क्योंकि एक तरफ तो मनुष्य भक्ति करते रहे, दूसरी तरफ मनुष्यों का मन व्यर्थ की बातों में भी फंसता रहा, गलतियां भी करते गए, तो भगवान को ना पहचानने के कारण और ही उतरते गए। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, भक्ति तो शुरू होती ही है कब से, द्वापर युग से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, क्योंकि त्रेता के अंत तक क्या होता, ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं, सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने तो हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी ना। माया की मत पर चलने के कारण क्या हुआ, बच्चे भूले करते गए और जानते ही नहीं थे कि हम कितने विकर्म कर रहे हैं। माया की मत पर चल कर के बुद्धि क्या हो जाती है, उल्टी बुद्धि हो जाती है। तो जब जब बहुत, बाबा ने कहा जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, क्योंकि मनुष्य धर्म के नाम पर ही गलत कर्म करने लग गए। तो जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है तब तब परमात्मा का अवतरण इस धरा पर होता है। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाबा ये भी हम बच्चों को समझाते हैं कि ग्लानि किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। जो मनुष्य बिल्कुल विकारों की दलदल में फंस गए थे, नरकवासी बन गए थे, तो बाबा आकर के हम बच्चों को इस नरक से निकाल सतयुग में स्वर्ग में लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। आसुरी मत पर कैसे, माया की मत पर चलकर बच्चों ने कितनी ग्लानि की भगवान की। बाबा कहते बच्चे राम राज्य था, बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या बनाया था, राम राज्य बनाया था, और अब क्या है, रावण राज्य है, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। तो अब विचार करो कि मैं कब आऊँ। जिस प्रकार हर किसी के आने का अपना एक समय होता है, कार्य करने का अपना एक समय होता है, जैसे सूर्य निकलने का भी समय होता है, चांद निकलने का भी समय होता है। शिव बाबा तो कौन है, ज्ञान का सूर्य है। तो बाबा कहते बच्चे विचार करो मैं कब आऊँ। जिन्हों को राज्य दिया है वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है ना। मैं आकर वर्षा देता हूँ फिर रावण तुमको श्रापित करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे रावण मत पर चलने से बच्चे क्या हो गए, दुखी बनते गए, श्रापित होते गए। भारत को खास दुनिया को आम, भारत की महिमा का भी किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले तो भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते ही नहीं हैं। जो देवता थे ना, शक्ल मनुष्यों की, सीरत देवताओं की थी ना। बाबा कहते हैं जो देवी देवता हैं दिखने में तो शक्ल मनुष्यों की है, लेकिन सीरत माना गुणवान कैसे थे, बिल्कुल दैवी गुणों से संपन्न थे। और अब सूरत भल मनुष्यों की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते भी नहीं हैं, क्योंकि पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। आज मनुष्यों को ज्ञान सुनाओ, समझाओ तो वो ज्ञान की बातों को समझते ही नहीं हैं, और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है
बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में आ जाते, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले तो अव्यभिचारी होती, फिर व्यभिचारी होती है। माना द्वापर युग में तो भक्ति केवल एक की शिव बाबा की होती है। द्वापर के बाद फिर क्या करते हैं, अनेकों की भक्ति करना शुरू करते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन क्या होता है, भटक जाता है, तो अनेकों से मांगना शुरू कर देते हैं, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लग पड़ते हैं। सीढ़ी भी ठीक बनी हुई है, सीढ़ी अर्थात 84 जन्मों का चित्र। तो हर एक चीज ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। बाबा कहते हैं ना, हर एक कोई चीज़ हमेशा तो नहीं रहती नहीं है, पुरानी जरूर होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं भी और ये सृष्टि भी धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। तो तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। बाबा रोज़ हम बच्चों को इतना समझाते हैं ना, फिर भी बाबा ने कहा बच्चों के अंदर धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर तो ज़रूर रखेंगे। कोई को भी समझाना तो है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का रचयिता, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं ये जो इस समय चल रहा है बेहद प्राप्ति करने का, अनलिमिटेड प्राप्ति बाबा से होती है ना। जितने चाहे वरदान, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण इस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे योग से तुम्हारी खाद निकलेगी। जो इम्प्योरिटीज़ आत्मा के अंदर आ गई हैं, बुराइयाँ आ गई हैं, अवगुण आ गए हैं, वो कैसे निकलेंगे? योग से। सिर्फ यही समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे और अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर कोई वहाँ जा भी नहीं सकते। कहाँ? शांति धाम। बाबा कहते बच्चे ना कोई शांति धाम में जा सकते, ना कोई सुख धाम में, जब तक पूरा पवित्र आत्मा नहीं बनेगी। नई दुनिया में तो है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तो तमो प्रधान हो जाता है। तो अभी तो सबका कपड़ा फटने लायक है। बाबा ने कहा अभी तो सारी आत्माएं बिल्कुल मैली हो चुकी हैं ना, तो सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। बाबा आकर बिल्कुल जो आत्मा कोड़ी तुल्य बन जाते उनको ही आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत ही तो स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं ना, इसलिए कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। जो ज्ञान आज दिन तक किसी मनुष्य ने नहीं दिया, वो सत्य बातें इस समय बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ना। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे ही गिर गए हैं, है ना। मनुष्य आज गीता शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका भी यथार्थ अर्थ नहीं जानते, कितनी वास्तविकता है उसमें ये भी नहीं जानते। तभी तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं,
कितने भी मनुष्य ने यज्ञ तप किए, वेद शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन फिर भी नीचे ही गिरते गए। इसलिए तो बुलाते हैं कि हे पतित पावनाओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, क्योंकि शास्त्र भी किसके बनाए हुए हैं? मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है ना, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब तो सारी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते ये तो कलयुग दुनिया है ही, कलह कलेश का युग, दुख की दुनिया है, रावण का राज्य है। तो बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है, क्योंकि बाबा ने कहा द्वापर युग के शुरू में जब भक्ति शुरू हुई तो अव्यभिचारी भक्ति थी, मीन्स एक की भक्ति थी, जिसको कहेंगे सतो प्रधान भक्ति। और अब तो मनुष्य के अंदर भक्ति में भी स्वार्थ आ गया है कि भगवान से कोई ना कोई इच्छा रख करके मांगते हैं कि ये काम कर दो हमारा, तो हम इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति भी स्वार्थ भरी हो गई है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी तो होगा ना, ब्राह्मणों की भी दिन और रात का गायन किया जाता। तो तुम अभी दिन में जाते हो तो भक्ति की रात फिर पूरी हो जाती है। भक्ति में तो बहुत दुख है तो उसको रात कहा जाता है। देखो कितना कितना कष्ट सहकर भी तीर्थों की चढ़ाई करते रहते हैं, सारा सारा दिन भोजन भी नहीं खाते हैं। अब बाबा तो हम बच्चों को ये सब करने के लिए नहीं कहते कि बच्चे इतना कोई कष्ट सहना है। बाबा सिर्फ क्या कहते हैं, बच्चे अपने मन को पवित्र रखो, है ना, जीवन में गुणों की धारणा करो, अच्छे कर्म करो और बाबा को याद करो। मनुष्य तो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, और जब वो निराकार परमात्मा खुद आते हैं तो उनको पहचानते भी नहीं, क्योंकि अपने को भी देहधारी समझते हैं तो भगवान को भी देहधारी रूप में ही ढूंढते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर के ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है, अब कोई बैल के तन में आकर थोड़े ना ज्ञान दिया जा सकता है। बाबा तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो कि भूल जाते हैं। रोज़ बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे याद में रहो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। और सभी कार्य याद करते हैं लेकिन ईश्वर की याद भूल जाते हैं, जो हमारा सच्चा सहारा है, सच्चा साथी है। तो बाबा भी कहते बच्चे वाह, ऐसे साजन व बाप को कोई भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? तो यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो कि बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। फिर बच्चे एक्सेप्ट भी करते हैं कि बाबा आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, रोज़ रोज़ हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते बच्चे याद ही नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात ही है याद की। तो स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो। बाबा ने कहा चलो बच्चे सारी ज्ञान की बातें याद नहीं रहती तो केवल बाप और वर्षे की याद तो रह सकती है ना। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कहते तुम भक्ति में तो हमेशा मुझे ढूंढते रहते थे, बुलाते रहते, अब मैं आया हूँ तो तुम मुझे याद ही नहीं करते। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, अब ये हमारा अंतिम जन्म है।
सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। क्योंकि कई बच्चों को जब साक्षात्कार होता, सूक्ष्म वतन में भी बाबा साक्षात्कार कराते, तो बाबा ने कहा वही फीचर्स देखने में आते हैं ना जो सतयुग में होते हैं। जानते हो कि ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ना कि अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, तो खुशी खुशी से वहाँ पर पुराना शरीर छोड़ते हैं। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा द्वापर तक आते आते देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही तो सुनाते हैं ना। तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फ़र्क है। बाबा ने कहा कलयुगी संप्रदाय और इस समय ब्राह्मण संप्रदाय में तो रात दिन का फ़र्क है। तो तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो ना। बाबा कहते इस समय सारे गुणों की धारणा करते करते बच्चे क्या बन जाते हैं? संपूर्ण गुणवान बन जाते, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम भी बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बाबा कहते बच्चे कार्य करना तो बाबा नहीं कहते कि छोड़ देना है, कार्य तो सारे करने ही हैं। बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे तो बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे तो वर्षा भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और सबके तो शरीर का नाम लिया जाता है क्योंकि पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको तो आत्म अभिमानी बनाया जाता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो याद रखना है कि शिव बाबा हमारा पिता है, हमारे साथ हैं। तो अभी बाबा तुमको आत्म अभिमानी बनाते जो आधा कल्प चलता है। सतयुग त्रेता में फिर बच्चे क्या रहते हैं? आत्म अभिमानी। इस समय तो सभी देह अभिमान में हैं, वहाँ तो आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है। कहाँ? सतयुग में बाबा ने कहा बच्चे सबकी आयु बड़ी होती है। यहाँ तो सबकी आयु ही कम है, कोई भरोसा ही नहीं रहता कब मनुष्यों की अंतिम घड़ी आ जाए। तो बाप तो सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है ना, धारणा भी तो आत्मा में ही होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार हैं। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। माना श्री कृष्ण की क्या क्या महिमा है और श्री बाबा की क्या क्या महिमा है, तो इन दोनों की महिमा का बाबा ने कहा बच्चे चार्ट तैयार करो, लिख कर के आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वह साकार है और वह निराकार है ना। देवी देवताओं की क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, गुणों का भंडार, दुख हरता सुख करता है, कर्मों की गति को जानने वाले हैं। तो जरूर कहेंगे ना कि उनको भी तो इतना गुणवान किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप ही सिखला रहे हैं। रोज रोज बाबा हमें देखो पढ़ाते हैं। फिर पीछे प्रारब्ध भोगते हो। बाबा कहते हैं राज्य फिर बाद में मिलता है। लौकिक में भी अगर देखेंगे पहले पढ़ाई करते हैं तभी तो कोई पोस्ट प्राप्त होती है ना। सतयुग में तो कोई सिखाएंगे नहीं ना। अब देवता बनने से पहले पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तब तो पोस्ट मिलेगी देवता बनने की। उस समय तो बाबा सिखाएंगे नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री वहाँ ख़त्म हो जाती है। बाबा कहते हैं घर घर ही मंदिर के समान बन जाता है, तो भक्ति मार्ग की सामग्री ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया से अब वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अशरीरी ही आए थे और अशरीरी ही जाना है। ये पुरानी दुनिया ही खलास हो जानी है। हम सब तो अब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस अब यही
याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल हो जाते हैं, याद करते नहीं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी पहले यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है ना, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया वह अभी सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते ही नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे विरला ही कोई जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर फिर वर्षा भी पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। बाबा कहते चाहे कोई ऊंची पोस्ट पर भी हो, चाहे कोई साधारण कार्य भी करते हो, लेकिन बाबा कहते हर कर्म बाबा की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकंड है, ये पुराना कपड़ा पुराना शरीर जड़जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान बाबा ने दिया, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा ये अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। जैसे कई देखेंगे ना, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं लेकिन करने के समय पर बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पहले करना है फिर कहना है। कहना तो सहज होता है, करने में मेहनत है और मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ फिर डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। बाबा कहते दूसरों को तो अगर हम टोकते रहेंगे लेकिन खुद में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा सबके सामने। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत ही विष बन जाता है। यदि किसी के अंदर 10 अच्छाई हैं और एक बुराई है तो सबको क्या नज़र आती है, वो एक बुराई नज़र आती है। तो ऐसी कितनी भी सेवा करो, सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन बाबा ने दिया, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है ना। बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण परिवार एक परिवार है, दैवी परिवार भी बनता है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते बच्चे अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। फिर अभी हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। मम्मा ने कहा, बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम गिरते हैं। माना क्यों ऐसा कारण होता है कि हम नीचे गिरते आते हैं। जब हम जीवन मुक्ति में भी चले जाते हैं, सतयुग में भी चले जाते हैं, तो उसके बाद नीचे क्यों गिरते हैं। बल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर ही ये खेल चलता है।
जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो, तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस होकर परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर 5 विकारों में फंसने से और ही दुख उठाते हैं। तो ये हुआ अपना दोष, ना कि रचयिता का दोष है। तो जो लोग कहते हैं कि दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना तो बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा तो सुख का रचयिता है, ना कि दुख का रचयिता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल तो परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख और दुख दोनों ही परमात्मा देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली तो माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। तो हम भी अगर परमात्मा का साथ लेते तो क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ही सुखों का सागर है। बाकी तो जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा फल की रिजल्ट है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख और सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर ही बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।